Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the NISAC Junior Research Fellowship Recruitment. ओके सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निसैक के द्वारा निकाला गया। निसैक स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय में ये उमियम नाम का एक जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। सो निसैक के द्वारा ये निकाला गया एक नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा वो जूनियर रिसर्च फेलो रिक्रूट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों वो है 8 दिसंबर 2021 को निसैक में ही होने वाला है। ये बुधवार के दिन उमियम जो शहर है मेघालय का उसका नाम है ये, और सुबह 8:30 बजे का ये रिपोर्टिंग टाइम है। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट का नाम, फ्लडिंग सिनारियो जनरेशन एंड डिस्चार्ज बेस्ड डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट स्टडी इन आसाम। ओके, फॉर दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आसाम के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम है। तो इनके लिए और इनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे फ्लड जनरेशन सिनारियो और वाटर का जो डिस्चार्ज है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसका स्टडी करने वाला ये वाला प्रोजेक्ट है। तो उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों, यहाँ पे एमई एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन वाटर रिसोर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में एमई या एमटेक है और आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट वाटर रिसोर्स रिलेटेड है या उसका कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, who have water resource related specialization, then water resource engineering, hydrology or equivalent degree in first class with नेट और गेट स्कोर। ओके, तो जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये जो गेट की एग्ज़ाम होती है तो इसका वैलिड स्कोर यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद एमई एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, और डेजर्टेशन और थीसिस इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और इक्विवेलेंट इन फर्स्ट क्लास विथ नेट और गेट स्कोर। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और एक तीसरा यहाँ पे उन्होंने डिज़ायरेबल क्राइटेरिया दिया है, एमएससी अगर आपका हुआ है। ओके, एमएससी इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और अप्लाइड जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन और डिसर्टेशन ऑन थीसिस इन वाटर रिसोर्स रिलेटेड एरिया इन फर्स्ट क्लास विथ नेट और गेट स्कोर। मतलब आपका रिमोट सेंसिंग के फील्ड में डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और उसके साथ साथ आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है या जो भी आपका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है वो पर्टिकुलर डिग्री का, उसमें अगर आपने ऐसा कोई डिसर्टेशन किया है जिसमें वाटर रिसोर्सेज बेस्ड कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो और आपके पास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है उस डिग्री का विथ वैलिड नेट और गेट स्कोर, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एमएससी इन एमएससी इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एप्लाइड जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन और डिसर्टेशन इन वाटर रिसोर्स रिलेटेड एरिया इन फर्स्ट क्लास विथ जे NJET इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन। तो दोस्तों ये NJET है ना, ये निसैक का एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो भी जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो निसैक रिक्रूट करता है तो उसके लिए वो इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली ये NJET नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। अगर आपने इससे पहले NJET का एग्ज़ाम दिया है और आपका जो वैलिड स्कोर है वो 3 साल का होता है, अगर 3 साल के वैलिड स्कोर के टेन्योर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये NJET का स्कोर भी चलेगा। इन दिस केस आप अगर नेट या गेट क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास NJET का स्कोर है। ओके, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, एक्सपीरियंस इन हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इनपुट एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास रिमोट सेंसिंग और जीआईएस फील्ड का नॉलेज है इन हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग फील्ड, डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एंड ये यहाँ पे हमने जो देखा ये इसेंशियल क्राइटेरियाज थे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही।
उसके बाद दोस्तों अगला वाला जो JRF है वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन डायनेमिक्स असेसमेंट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूजिंग मल्टी सेंसर डेटा। तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न के फॉरेस्ट है वहाँ पे जो कार्बन डायनेमिक्स है, मतलब जूम कल्टीवेशन कितना हो रहा है, कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कितना कार्बन सिक्विस्ट्रेट हो रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करने वाला एक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में आपको मल्टी सेंसर इमेजरी डेटा यूज करके GIS एनालिसिस करना है। तो इसके लिए ये एजुकेशनल इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है और यहाँ पे डिज़ायरेबल क्राइटेरिया दिया है। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें देखो आप MSc इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, बॉटनी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विद ग्रेजुएशन इन साइंस एंड वैलिड नेट और गेट स्कोर। ओके, तो आपका बेसिकली साइंस के बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक फील्ड में। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड के नाम दे रखे हैं और आपके पास वैलिड नेट का या गेट का स्कोर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये अगला वाला क्राइटेरिया आप देख सकते हो, MSc इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, और ये बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए विथ ग्रेजुएशन इन साइंस एंड वैलिड NJET स्कोर। तो NJET मैंने आपको पहले ही बताया, निसैक द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक उस इंस्टीट्यूट का स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो के रिक्रूटमेंट के लिए ही वो कंडक्ट करते हैं। एक बार आपने ये एग्जाम दे दिया और वो क्वालिफाई कर गए तो अगले 3 साल तक उसका स्कोर वैलिड रहेगा और अगले 3 साल तक जो भी एग्जाम या जो भी रिक्रूटमेंट निसैक द्वारा लाई जाती है तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है उन्होंने, MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और स्पेशल इंफॉर्मेशन और इक्विवेलेंट विथ ग्रेजुएशन इन साइंस एंड वैलिड नेट और गेट स्कोर। ओके, तो ये रहा इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सेकेंड जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट। और यहाँ पे डिजायरेबल उन्होंने क्या मांगा है, नॉलेज ऑफ फील्ड सैम्पलिंग, इकोलॉजिकल डेटा कलेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एक्सेट्रा और हैंडलिंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नॉलेज है डेफिनेटली यू कैन बी मोर प्रेफर कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ओके, उसके बाद कोई जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए है, कुछ नोट यहाँ पे दिए है, एक बार पढ़ लेना। अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई की है फिर भी आप एलिजिबल है। ओके, तो ये अलग अलग एग्ज़ाम के नाम यहाँ पे दिए हैं। जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको गेट क्वालिफाई करना जरूरी है, मैंडेटरी बोला गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स और ME MTech और एमप्लान और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और MSc BE BTech B प्लान इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये डिग्री वाले कैंडिडेट है और उनको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आइदर उनके पास गेट का, CSIR नेट का या UGC नेट का वैलिड स्कोर होना इम्पोर्टेंट है, और उनके पास ये जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से या उनकी एजेंसीज इंस्टीट्यूशन से उनके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं उसमें से कोई एग्जाम अगर आपने क्रैक किया है तो उसका स्कोर भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, जैसे कि DST, DBT, DAE स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc और IISER। तो ये इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस है इनके द्वारा भी अलग अलग एंट्रेंस लिए जाते हैं। इसका अगर वैलिड स्कोर आपके पास है तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, ये एक बार पढ़ लेना। एज लिमिट है दोस्तों 28 साल मैक्सिमम फॉर जनरल कैटेगरी, 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC ST के लिए और 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एज क्राइटेरिया है ये आपका 8 दिसंबर 2021 इस डेट को वैलिड माना जाएगा, मतलब इस डेट का रेफरेंस लेके ये एज क्राइटेरिया डिफाइन होगा। टेन्योर जो है वो 1 साल का होने वाला है दोस्तों। अगर 1 साल में वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और उसका जो फंडिंग होता है उस हिसाब से आपका जो भी टेन्योर है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू एक्सटेंड योर टेन्योर। इफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज देयर देन द टेन्योर विल बी एक्सटेंडेड।
इमोल्यूमेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों फेलोशिप अमाउंट ग्रॉस 31,000 विथ एच आर ए मिला के ये 35,000 तक जाएगी। इसके अलावा आपको कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी और फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी निसैक के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जो भी कैजुअल लीव है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरे कुछ जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो अलग तरीके की लीव फैसिलिटी होती है वो आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पे। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनको गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से मैटरनिटी लीव मिल सकती है अगर आप फीमेल जेआरएफ है तो। ओके, हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको निसैक के वेबसाइट पे आपका बायोडेटा यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वो प्रॉपरली फिल करके आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और उसके जेरोक्स कॉपीज़ है उसके साथ आपको 8 तारीख को 8 दिसंबर 2012 सुबह 8:30 बजे निसैक के जो मतलब उनका जो कैंपस है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ओके, जो भी बायोडाटा ये फॉर्मेट यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को आपको हैंड रिटन नहीं लिखना है, उसको टाइप करके अच्छे से उसका प्रिंट निकालना है और आपको सबमिट करना है। ओके, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द कोविड केयर एंड ऑल दिस थिंग। ओके, तो ये एक बार पढ़ लेना। सो यही था दोस्तों ये नोटिफिकेशन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट CSIR नेट या UGC नेट या गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी, और अगर आपने ये तीनों एग्ज़ाम के अलावा दूसरे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने निसैक का जो JET का एग्ज़ाम होता है वो अगर क्रैक किया है आपने तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन।